लेकिन इसके साथ ही साथ जब मैंने कस्टमर केयर से कॉल करके बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि बैंक से किसी रैंक बैंक में अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए, आपको किसी भी तरीके के चार्ज नहीं लगे। लेकिन यही ट्रांसफ़र अगर आप करते हो कल, तो कल चार्ज लग सकते हैं, फिर नेक्स्ट डे करते हो तो नहीं लगेंगे, फिर करते हो तो लग सकते हैं। तो मैंने सवाल किया कि ये ऐसा क्यों होता है। सब्सक्राइब कीजिए रज़ा टेक वेब को और सेलेक्ट कीजिए ऑल नोटिफिकेशन ताकि आप रहें हमेशा अपडेट और मोटिवेट। वेलकम टू रज़ा टेक वेब गाइस। सीबीडी बैंक की तरफ से एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है जो आप लोगों को समझ लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले आपको पता है कि आपको सिर्फ 2 ही फ्री ट्रांसफ़र मिलते थे, जो कि आप इंडिया ट्रांसफ़र करते थे वो फ्री होता था। इंडिया का मतलब मेरी कंट्री, मदर कंट्री इंडिया है, तो मैं इंडिया ही ट्रांसफ़र करता हूँ। अगर आप पाकिस्तान से हैं, नेपाल से हैं, बांग्लादेश से, जहाँ से भी हैं, आपको 2 फ्री इंटरनेशनल ट्रांसफ़र मिलते हैं जो आप यहाँ से कहीं भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें सभी को पता थी, लेकिन अभी हाल ही में मैंने 2-3 लोकल ट्रांसफ़र किए जिसमें पहले चार्ज लगते थे, अभी लोकल ट्रांसफ़र के भी चार्ज नहीं लगते हैं। जी हाँ गाइज़, आपने बराबर सुना है। सीबीडी बैंक से दुबई में रह कर के दुबई में ही किसी को आप पैसे ट्रांसफ़र करते हो तो इसका पहले चार्ज लगता था, लेकिन अभी चार्ज नहीं लगता है। लेकिन हाँ, इस चीज़ को मैंने बैंक वाले के साथ कॉल करके कांटेक्ट किया और उसको सारी चीज़ों को क्लियर किया तो पता ये चला कि ये सेंट्रल बैंक की तरफ से होता है। मतलब ये मैक्सिमम 2.10 2 दरम इनका चार्ज है लोकल ट्रांसफ़र का, और उसका वैट पकड़ के 2.10 फिल्स, मतलब 2 दरम 10 फिल्स ही मैक्सिमम चार्ज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे बैंक हैं जिसमें आप लोकल ट्रांसफ़र करते हो तो आपको कुछ भी चार्ज नहीं कटेगा, चाहे 1 ट्रांसफ़र करो चाहे 10 ट्रांसफ़र करो, ये पूरी तरीके से फ्री होगा। जबकि ये चीज़ पहले नहीं थी। अभी लोकल ट्रांसफ़र भी सीबीडी बैंक वालों ने फ्री कर दिया है। लेकिन इसमें समझने वाली बात ये है कि ये चीज़ें अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई हैं, पहले ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी। लेकिन इसके साथ ही साथ जब मैंने कस्टमर केयर से कॉल करके बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि आप सीबीडी बैंक से किसी रैंक बैंक में अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए, आपको किसी भी तरीके के चार्ज नहीं लगे। लेकिन यही ट्रांसफ़र अगर आप करते हो कल, तो कल चार्ज लग सकते हैं, फिर नेक्स्ट डे करते हो तो नहीं लगेंगे, फिर करते हो तो लग सकते हैं। तो मैंने सवाल किया कि ये ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने क्लियर तरीके से कंफर्मेशन दिया है कि ये सेंट्रल बैंक की तरफ से है। ये चार्जेस वो शीट हर दिन अपडेट होती रहती है। सपोज़ दैट अगर आज आपने किसी को पैसे ट्रांसफ़र किए जो बैंक में, अगर आपको आज इस बैंक में ट्रांसफ़र करने के कोई भी चार्ज नहीं लगे हैं तो आज रात 12 बजे तक आप 10, 20, 50 ट्रांसफ़र करो, कोई पैसे नहीं लगेंगे। कल आने के बाद अगर सेंट्रल बैंक की तरफ से कोई चीज़, किसी चीज़ की अपडेशन हुई, कोई चीज़ अपडेट हुई, तो फिर से आपको ये चार्ज का सामना करना पड़ सकता है। सीबीडी बैंक एक अच्छा बैंक है और ये दुबई का बैंक है, तो ऐसी सारी चीज़ें बहुत कम होती हैं। तो मैक्सिमम मैंने जहाँ तक ट्राई किया है, मैंने जितने भी लोकल ट्रांसफ़र किए हैं, एक भी ट्रांसफ़र में चार्ज नहीं लगा है। तो गाइस, आप भी अगर अपने दोस्त को पैसे देना चाहते हो तो अभी आपको एटीएम जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ से पैसे निकालने की ज़रूरत नहीं। आप सीधा अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में 2 मिनट में फ्री ट्रांसफ़र कर सकते हो विदाउट किसी भी तरीके की टेंशन लिए हुए। तो बाकी के बैंक से ये बैंक में बहुत अच्छा है। मैं भी जिन लोगों को पैसे देना होता हूँ कैश की जगह पे ट्रांसफ़र करता हूँ, और किसी से लेना भी होता है तो उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे अकाउंट में भेज दें। तो ये डिजिटल तरीके हैं। डिजिटल कंट्री में डिजिटल तरीके को अपनाओ और आगे बढ़ो। मुझे उम्मीद है कि ये बैंक की अपडेट वाली चीज़, जो कि उन्होंने लोकल ट्रांसफ़र भी कुछ बैंकों के साथ फ्री कर दिया है, ये न्यूज़ सुनकर के आपको भी ज़रूर अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।